हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो ब्रिज कोर्स पे ही होने वाला है और जो कि कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। और स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में जो पूर्णांक के हम कार्यपत्रक को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें हमने कार्यपत्रक 6 तक पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो उसमें हम कार्यपत्रक 7 से इसका सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं जो कि पेज नंबर 30 में है ना। तो यदि आपके पास विद्यार्थी कार्य पुस्तिका होगी तो वो पेज नंबर 30 में आपको कार्यपत्रक 7 मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर है निम्नलिखित संख्याओं का गुना कीजिए। अब हमको गुना करना है स्टूडेंट। तो गुना करने के रूल्स और गुना करना हमने आपको सिखाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ दिया है 4 गुणित -2। तो स्टूडेंट, जब भी हम संख्या का गुणा करते हैं, है ना, इस तरीके से, तो आप पहले तो 4 दूनी 8 होगा, ये तो गुना करना हमको आता है। लेकिन इनके चिन्हों को भी हमको देखना है। इसके अब 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, और ये ऋण है। तो प्लस और ऋण मिलके क्या बन जाएंगे? ऋण बनता है ना। गुणा हम सीख गए हैं कि प्लस और प्लस का यदि गुणा होगा तो प्लस बनेगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो भी प्लस बनेगा, और माइनस गुणित प्लस का गुणा, माइनस प्लस अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस होगा, या प्लस गुणित माइनस होगा तो माइनस। ये हम 4 बात सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो इन चीज़ों का हम ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जैसे सवाल है सरल करो, है ना। तो सरल करो क्या लिखा है? 5 और गुणित 4। तो ये हो गया 5 चौ 20 हो गया। अब 20 तो हो गया, लेकिन देखो 5 के सामने ऋण है और इसके सामने धन 4 है। धन 4 और ऋण 5 है, मतलब धन और ऋण है। तो इन दोनों का गुणा होगा तो धन और ऋण, असमान चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण आता है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट यदि हम इसको देखें तो 3 दूनी क्या हो गया? 6, और ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर +6 में आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम इसका गुणा करेंगे तो -11 गुणित गया तो 11 5 हो गया 55, है ना। 11 5 हो गया 55, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। 7 4 हो गया 28, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। यानी जब भी हम गुणा कर रहे हैं, है ना, तो चिन्हों का भी गुणा होगा, इस बात को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब स्टूडेंट हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये पहले तो संख्या का गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा करेगा 3 में, 2 3 6, 6 चौ 24। तो ये हमने 24 लिख लिया। अब हम चिन्ह देखेंगे कि माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब प्लस का माइनस के साथ हुआ तो क्या हो गया? माइनस। इस तरीके से गुणा करते चलना है। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, और प्लस का माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, चलिए अब 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 आया। 2 का गुणा 4 में करें 2 चौ 8। अब देखते हैं, ये माइनस का गुणा माइनस में करें तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस में आएगा, यानी आंसर +8 आएगा, है ना। इस तरीके से अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, है ना। तो ये 6 हो गया गुणा करने पर। 2 1 और 3 का जो गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी आपको करते जाना माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ 4 संख्याओं का गुणा है स्टूडेंट, इसको अच्छे से देखिए कि ये हो गया 2 3 6, फिर 6 1 कम 6, और फिर 6 चौ 24, है ना। अब चिन्हों का गुणा करते हैं। माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस, और माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, यानी आंसर काय में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन इसमें 5वां है, वो भी देख लेते हैं। अब ये हो गया 10 दहम 100 दहम 1000 दहम, यानी जब भी 10 10 का गुणा हो रहा है तो आपको ये कह सकते हैं कि 4 बार हो रहा है, तो इसलिए 4 शून्य लग जाएंगे, यानी 10,000 आ जाएगा। अब चिन्ह देखते हैं। प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस, प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी आंसर कहाँ में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। और प्लस नहीं लिखते, हम तो समझाने के लिए छोटा सा हल्का सा लिख रहे हैं, है ना। प्लस जब भी किसी संख्या के सामने प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब वो अकेली है ना। जैसे कि माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, यदि माइनस आ रहा है तो। प्लस आया है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको कि आंसर काय में आने वाला है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब कार्यपत्रक हम 8 देख लेते हैं। अब स्टूडेंट कार्यपत्रक 8 जो है वो है संख्याओं का भाग। अभी अपन गुना देख रहे थे, है ना। अब संख्याओं का भाग देख लेते हैं। समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल हमेशा धनात्मक होगा, और असमान चिन्ह वाली संख्याओं का भाग जो है वो ऋणात्मक होगा। यानी समान चिन्ह रहेंगे और भाग करोगे तो धन में आएगा आंसर, और असमान चिन्ह जैसे गुणा में था वही नियम इसमें भी लागू हो रहा है। अब यहाँ देखिए ध्यान से स्टूडेंट, -12 डिवाइडेड बाय -6, यानी इसको डिवाइड को हम बटे में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भाग ही होता है। तो यदि अंश और हर दोनों में भाग है, यानी भाग देते समय यदि ध्यान रखो कि ऊपर नीचे यदि भाग दिख रहा है
सॉरी माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब माइनस माइनस प्लस में आंसर आने वाला है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आंसर कहाँ में आ गया, 2 में आ गया। इसी तरीके से यदि हम देखें 4 माइनस 2, 4 डिवाइडेड बाय -2, तो इसको लिखेंगे 4 बटे -2। अब ये देखो एक में प्लस एक में माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा। 2 करो 2 दूनी 4, लेकिन आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा। अब स्टूडेंट इसको इसी तरीके से अपन देख लेते हैं। अब ये है -15 और बटे में क्या हो जाएगा, -5। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यानी हम माइनस, दोनों माइनस माइनस वाली संख्या है, जब चिन्ह समान होते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। और 5 का भाग दीजिए तो 5 तिया 15, तो यानी किस में आंसर आएगा, +3 आएगा। अब इसी तरीके से देखेंगे तो -25 बटे हो गया -5, है ना, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए और 5 25, है ना, तो यानी आंसर काय में आ गया, +5 में आ गया। अब यदि हम इसको देखें तो स्टूडेंट ये हो गया 36 बटे -12। अब देखो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, तो आंसर माइनस में आने वाला, 12 तिया 36, तो ये आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से यदि हम देखें चौथा वाला सवाल, तो ये है -20 बटे -10, है ना, तो माइनस और माइनस मिलके आंसर काय में आने वाला, प्लस में, तो 10 दूनी 20, तो 2 बार गया तो ये 2 आ गया, है ना। चलिए अब इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 100 भागित -20, है ना, तो ये प्लस और माइनस मिलके आंसर माइनस में जाएगा, तो 20 अपन 6 100, तो यहाँ जाएगा आंसर -5। इस तरीके से आपको करना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मज़ेदार है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख के सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिखाई दे प्रश्न क्रमांक 2 में सरल करना है, तो अंश में यदि कुछ है तो पहले अंश का कैलकुलेशन आप अंश में कर लीजिए और हर का कैलकुलेशन हर में करिए। तो अब देखिए -2 का गुणा -8 में करेंगे, तो 8 दूनी क्या हो गया 16, तो ये 16 लिख लिए। अब माइनस का गुणा करते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस में आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ करते हैं 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस। अब देखो ऊपर और ऊपर दिख रहा है प्लस और नीचे दिख रहा है माइनस, मतलब आंसर आने वाला माइनस में। 8 एक कमन 8 दूनी 16, तो ये आ गया माइनस। तो समझ में आया। चलिए एक सवाल और करते हैं स्टूडेंट, इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम इसको गुणा करेंगे सरल करने में। अब गुणा देखो सरल करने का एक तरीका और ये भी होता है स्टूडेंट कि आप चिन्ह तो जो भी हो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि यदि नीचे यदि कोई संख्या लिखी है और ऊपर यदि कोई संख्या गुणे में लिखी है, तो आप यदि देखें तो उसको काट भी सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लिखा है माइनस और ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 25 गुणित ये हो गया 15 बटे, यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया और ये हो गया 5 गुणित 3। अब स्टूडेंट यदि हम ध्यान से देखें तो 3 के पहाड़ा पढ़िए, 3 एक कम 3 और 3 पाछे 15 होता है, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। अब यदि हम देखें तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ऊपर क्या बचा, सिर्फ 25 बचा, नीचे तो पूरा कट गया है, तो आंसर काय में आ जाएगा 25। तो यानी इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए अब अगला है और आखिरी सवाल है, इसको हम बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि सबसे पहले है ये -4, तो पहले देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर ये माइनस से माइनस हुआ तो ये हो गया प्लस, और प्लस से माइनस हुआ तो ये आ गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ आ गया 4 गुणित 6 गुणित 10, हमने सारे चिन्हों का गुणा करके एक चिन्ह बना लिया। अब माइनस प्लस मिल के ये हो गया माइनस, तो 12 गुणित 8 है, तो इसको हम वैसे लिख देते हैं। अब स्टूडेंट क्या हो रहा है, यदि कोई पहाड़ी से कट रहा है यानी ऊपर और नीचे कटता है तो उसको काट सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि 4 एक कम 4 और ये 4 तिया 12 हो गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, है ना, 2 एक कम 2, 2 चौ 8 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 पंछे 10 हो गया। अब देखें यदि हम तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये आंसर आएगा 5/2, है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये कार्यपत्रक के जो सवाल है, कार्यपत्रक 8 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, यदि कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।